हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर चुके थे यूपी पीसीएल पेपर के। आज हम लोग उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 है, टर्बो प्रत्यावर्तित के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है सिलिएंट पोल रोटर, बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, ऑप्शन सी है 3 है स्लिप रिंग प्रकार का रोटर, या चौथा है दोहरा छड़ केज प्रकार का रोटर। तो जैसा कि आपको पता है कि टर्बो अल्टरनेटर क्या होता है, हाई स्पीड पर अल्टरनेटर चलने वाले थे। तो जैसा कि आपको पता है कि हाई स्पीड पे जो चलेंगे और इस वाले फार्मूले से देखें NS इज इक्वल टू 120F/P से। ठीक है, NS इज इक्वल टू 120F/P, जिसकी स्पीड अधिक उसका पोल कम। ठीक है, तो किस प्रकार के रोटर में पोल की संख्या कम होती है, तो बेलन प्रकार टाइप के जो जितने भी रोटर होते हैं उनकी क्या होती है, पोल की संख्या कम होती है और उसकी स्पीड हाई होती है, इसलिए इसका आंसर बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर होता है। सिलिएंट प्रकार में क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल्स अधिक, जब नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे हमारे अधिक होंगे, जब नंबर ऑफ पोल्स हमारे अधिक होंगे तो उसमें स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये NS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P है। जब नंबर ऑफ पोल्स अधिक बढ़ेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो जैसा कि आपको पता है कि कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलना है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा होता है 3% प्लस माइनस 3% प्लस माइनस 5% आपका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हो जाता है। ये क्या है हमारा फुल लोड पर किसी इंस्टॉलेशन में, मतलब घरेलू के लिए, और प्लस माइनस 12% कितना कहाँ पे होता है, ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, प्लस माइनस 12% कितना कहाँ होता है, ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट बनती है, लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, यदि रंग अनुक्रम लाल, पीला, भूरा तथा सुनहरा के क्रम में हो तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, BB रॉय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाल का कितना होता है, BB रॉय, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी आपको हो जाएगा ये 4। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आप लोग देखेंगे प्लस माइनस करेंगे तो भूरा का जो हो जाएगा 10 के पावर BB रॉय। ठीक है, BB रॉय के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन 2410 प्लस माइनस 5% ओके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। मतलब कि हमारा जो उसमें जो टॉलरेंस है वो कितना देता है, वो होता है प्लस माइनस 5%। कितना होता है, प्लस माइनस 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, एकल फेज वाली कैपेसिटर मोटर का संधारित्र स्विच किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें जो हमारा कैपेसिटर होता है वो किसके साथ श्रृंखला में होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के समानांतर में, ये भी सही हो सकता है लेकिन ये चीज़ उतनी एक्यूरेट नहीं बैठती। ठीक है, और उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। तो क्वेश्चन नंबर 108 है, डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टर में क्या होता है, हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, वो किसको कंट्रोल करते हैं, जो हमारे उसमें से धारा प्रवाहित हो रही होती है उसको नियंत्रित करते हैं, यानी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट क्या होती है, अधिक होती है आर्मेचर के कम रेजिस्टेंस के कारण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसको कैसे निकालना है कि जितना भी सप्लाई दिया हो, कितना सप्लाई दिया है 240 दिया हुआ है। ठीक है,
उसको कितना वोल्ट एक बल्ब खा रहा है, 4, तो इसको मार दिए डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 60, यानी 60 बल्ब लगेंगे हमारे 4 वोल्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगलक यानी फ्यूजिंग कारक क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा से रेशियो होना चाहिए श्रेणी फ्यूजिंग विद्युत धारा का, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संगलक फ्यूजिंग कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। तो ये सभी को पता है, आर्क लैंप होता है, आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्टरों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डैश द्वारा संचालित होती है। तो आपको पता है कि सिंगल फेज के स्टार्टर के लिए हमारा किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, आरसीसी के पोल का प्रयोग कितने की लाइनों में किया जाता है। तो आरसीसी के पोल जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे, 11 केवी तक की लाइनों में प्रयोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है, V = I। यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, प्लेट संयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार है, ठीक है। GI के लिए कितना होता है, 6.35, क्या होता है 6.35, और वो हमारे जितने भी कॉपर होंगे उसके लिए 3.18 होगा लास्ट में, ठीक है। जितने भी हमारे कार्बन की अगर यहाँ पे प्लेट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होगा कि 3.18 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है क्वेश्चन नंबर 116, गीजर का थर्मोस्टेट प्रसार क्या है, परिसर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रसार होना चाहिए, ठीक है। गीजर का जो थर्मोस्टेट है उसको कितने से कितने डिग्री के बीच में एडजस्ट किया जाता है, तो वो होता है 32 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको रखा जाता है। तांबे यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितनी होती है, कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है, ये इसको आप लोग फैक्ट है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। तो ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, इसको देखते हैं। NS = हमसे NS पूछा है 120, ठीक है, 120 कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रही है हमारी, 50 हर्ट्ज पे, कितनी है 50 हर्ट्ज, डिवाइडेड बाई 4 पोल की है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, यानी 30, 5 से 15 यानी 1500 RPM पे इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप्स होते हैं। तो ये तो फार्मूला होता है, उसको आप लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कितने होते हैं, 200 टर्न होते हैं, कितने होते हैं 200 होते हैं, ठीक है। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में, ठीक है, कितने छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए, 200 स्टेप्स होंगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे मैं एक न्यूमेरिकल का कुछ डालूंगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि आमतौर पर ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग डैश की 3 फेज की प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि ड्यूअल स्टार्टर का जो प्रयोग होता है कितने तक होता है, 5 HP तक की मोटर के लिए, यानी 1.5 किलोवाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 कर्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा होता है DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर का कहाँ इस्तेमाल किया था, जितने भी ट्रैक्शन कार्य होंगे वहाँ पे DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 122 से विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर होता है। इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा शून्य होता है, इसलिए इसका पावर भी क्या होता है हमारा, पावर शून्य, तो पावर फैक्टर भी हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर भी हमारा शून्य होता है, ठीक है। विशुद्ध शून्य लैगिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संतुलित, नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट जब हमारा स्टार पॉइंट बनता है और लोड हमेशा क्या हो, बैलेंस्ड हो। तो यहाँ पे दिया नहीं है कि लोड क्या है हमारा, संतुलित बैलेंस्ड हो, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि हमारा जो भी न्यूट्रल होगा उसमें से करंट शून्य बहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है, प्रेरित EMF की दशा, ये तो आपको भी पता है। और जो हमारा करंट होता है उसकी दिशा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली की गति कितनी होती है, ये आप लोग याद रख लीजिए, कितनी होती है, 1,86,000 मीटर पर सेकेंड क्या होती है हमारी बिजली की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता। तो आज जितने भी आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं ये एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट लोकेशन ऑफ अ केबल। अर्थ फॉल्ट लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ग्राउंडिंग के लिए भी क्या करते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 RPM पे चल रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। इसमें फिर से भाई फॉर्मूला लगेगा, NS = 120 F/P।
अब हमको क्या निकालना है, पोल निकालना है। तो हमको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ये x मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा NS है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, NS की जगह पे 1500 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 1500 रखेंगे। तो जब NS की जगह 1500 रखेंगे, ठीक है, वो 120 गुणे 50 से जब इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 पोल। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसी की तरह है सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोधक परीक्षक है, मतलब किससे हम लोग इंसुलेशन की प्रतिरोध को जांच सकते हैं, तो वो है हमारा मैगर। मैगर से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन प्रतिरोध देख सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। अगर हमारा इंसुलेशन प्रतिरोध अच्छा हुआ तो ये मेगाओम में दर्शाएगा, अगर हमारा उसमें कोई फॉल्ट होगा या किसी तरह से लीकेज होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या करेगा, जीरो की तरफ रीडिंग शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव बाइंडिंग में डैश होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि वेव बाइंडिंग में हमेशा समानांतर पथों की संख्या क्या होती है, 2 के बराबर होती है, और लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने समय पर वेव बाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में EMF बराबर होता है, तो वो होता है हमारा पोल जब हमारी 2 होती है। तो जब पोल हमारा 2 होगा तो दोनों में प्रेरित EMF क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर डैश से बने होते हैं। तो आपको पता है कि प्रेरण मोटर के जितने भी रोटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, लैमिनेटेड कोर से बने होते हैं, ठीक है। लैमिनेटेड कोर से क्यों बनाया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, आप कोरोना प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। कंडक्टर और CSR के बीच में उचित अंतराल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। कोरोना प्रभाव होता है क्या है कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंडक्टर होती है, उसमें स्टैंडर्ड जितने भी कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा ओजोन का लेयर दिखाई देता है, हल्की बैगनी कलर की दिखाई देती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। उससे हिसिंग साउंड भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, MMF का पूरा नाम, जैसे कि हमारा EMF होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी तरीके से मैग्नेट में हमारा होता है MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 134, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट कितना होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, ठीक है, उसका फुल लोड करंट क्या होगा, उसके निर्धारित HP का 1.5 गुना होगा, ठीक है, निर्धारित HP का 1.5 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, AC सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति कितनी होगी। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हमारा दोनों के बीच में फेज अंतर 90 डिग्री का होगा तो हमारा जो भी विद्युतिक डिग्री हो हमारी शून्य आएगी, ठीक है। शून्य क्यों आएगी, क्योंकि हमारा cos थीटा बराबर cos 90 बराबर क्या होता है, हमारा cos 90 बराबर 0 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है क्वेश्चन नंबर 136, एक पूर्ण आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, वो होता है हमारा 1280, ठीक है, 1280। और ये ध्यान रखिएगा ये किससे मापते हैं विशिष्ट गुरुत्व, वो हमारा हाइड्रोमीटर जो भी होता है उससे हम लोग मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, वेव बाइंडिंग में कितना समानांतर पथ होते हैं। ये तो फिर वही पूछ दिया जैसे कि अभी ये बराबर 2 करके दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसका होता है, ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, यानी जो हमारा ये जो पावर फैक्टर होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है, देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किलोवाट अपॉन KVA, ठीक है, किलोवाट अपॉन KVA और VI बाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं VI बराबर VI cos फाई, क्या लिख सकते हैं, cos फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 139, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका, सबसे आसान और सस्ता क्या है हमारा, क्लीट वायरिंग ही होती है। बैटन वायरिंग हमारी उससे थोड़ी सी महंगी और लेकिन ये भी हमारी टेम्परेरी टाइप की ही होती है। और जो शीशा आच्छादित वायरिंग होती है वो केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की केसिंग केपिंग वायरिंग हम लोग नॉर्मली घर में कर लेते हैं, पहले के घरों में होती थी, अब इसका प्रयोग अब ये प्रचलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है, तो उसके या फील्ड या आर्मेचर के कनेक्शन को किसी एक को, ठीक है, ये मत रखिएगा कि दोनों को एक साथ चेंज कर देंगे, दोनों को एक साथ चेंज करें तो वही घूर्णन दिशा वही रह जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फील्ड को या तो आर्मेचर के टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे हमारी डीसी मोटर की दिशा बदल जाती है। और वही इंडक्शन मोटर में पूछ ले तो हम लोग किसी 2 फेजों के आपस में परिवर्तन कर देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर की दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141,
थ्री फेज़ वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है, तो आपको सभी को पता है कि जितने भी कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, सीरीज़ में जुड़े होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे कंट्रोलिंग स्विच टाइप के एलिमेंट होते हैं वो हमारे सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना होता है। ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट का मान होता है 2 से 5% होता है, और यही करंट हमारा क्या होता है, हमारा यही करंट हमारा क्या करता है कि जो हमारे आयरन लॉस होते हैं उनको कराने में मदद करता है। ठीक है, आयरन लॉस को कराने में वही हमारे जितने करंट है 2 से 5% वही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, हेलोन या सीटीसी प्रकार के अग्निशमक का डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलोन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हेलोन टाइप या सीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, बीआईएस के अनुसार फर्स्ट स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वो हमारी 1.5 मीटर होनी चाहिए, और वो किधर होनी चाहिए, बाईं तरफ होनी चाहिए। ठीक है, बाईं तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारे कम्यूटेटर बनता है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनता है, और उनके सेगमेंट को एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए उसमें माइका भरा जाता है कि वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, अभ्रक भी कहते हैं माइका को, हिंदी में अभ्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज होती है। SF6 जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड टाइप के सर्किट ब्रेकर जिसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड भरी जाती है, उस टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी जो क्षमता होती है 36 kV से लेकर 760 kV तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, पोर्सिलीन इज एन, मतलब पोर्सिलीन क्या है, एक तरह से पोर्सिलीन हमारा एक इंसुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सा एकीकृत उपकरण है, मतलब इंटीग्रेटिंग टाइप का हमारा उपकरण कौन सा है, तो हमारा एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर ही क्या है, हमारा एक तरह से इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं इंडिकेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग, 3 टाइप के हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इंटीग्रेटिंग टाइप का हमारा क्या होता है, एनर्जी मीटर होता है। रिकॉर्डिंग टाइप का जिसमें हम लोग ग्राफ पेन पेपर का इस्तेमाल करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है वो CG मशीन करके कुछ होती है जिसमें ग्राफ पेन पेपर से आपके हार्ट बीट हार्ट रेट दिखाते हैं, वो सब हमारा क्या होता है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। इंडिकेटिंग में वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, DC जनरेटर की बॉडी किससे बनती है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, DC जनरेटर की बॉडी ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सभी को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और एक मैक्सवेल बराबर 10 के पावर 8 वेबर होती है। ठीक है, 10 के पावर 8 वेबर होती है। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिर्फ 150 तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हमारे टेक्निकल कंप्लीट हो गए। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दे दी जाएगी। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।